लोकसभा चुनाव का शोर जोरदार है। पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान के बाद अब दूसरे चरण की 89 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर राहुल गांधी, पप्पू यादव, ओम बिरला, हेमा मालिनी, भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। चलिए एक नजर डालते हैं दूसरे चरण की उन 10 हाई प्रोफाइल सीटों पर जिस पर सियासी गलियारों की पैनी नजर है। सबसे पहले बात वायनाड की करते हैं। वायनाड से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने महिला प्रत्याशी एनी राजा को उतारा है, जहां 56% मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। वहीं राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी मुकाबला जोरदार है, जहां से बीजेपी ने दिग्गज नेता ओम बिरला को तीसरी बार कोटा बूंदी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका सामना होगा बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल से। बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामे गुंजल बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी तो करेंगे ही, साथ ही बिरला की हैट्रिक के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान की ही जोधपुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस से करण सिंह उचियारणा चुनौती दे रहे हैं। जोधपुर सीट पर 6 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। वहीं राजस्थान की ही झालावाड़ वारा लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं, जिसे वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। 2009 से अब तक यहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। दुष्यंत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उर्मिला जैन को उतारा है। वसुंधरा की तरह राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार जोधपुर की जगह जालोर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के लुम्बा राम से होगा। बता दें कि जालोर में 6 निर्दलीय समेत 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान की एक और सीट पर इस बार सबकी सियासी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आरएलपी से आए उमेदा राम बेनीवाल पर दांव खेला है, जिन्हें निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने चुनौती देकर बाड़मेर जैसलमेर के संग्राम को दिलचस्प बना दिया है। वहीं यूपी की मथुरा सीट भी हॉट बनी हुई है, जहां से बीजेपी ने तीसरी बार लगातार अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ कांग्रेस ने मुकेश धनगर पर दांव खेला है। इस बार मथुरा का सियासी समीकरण कुछ बदला है, क्योंकि बीते 2 बार से बीजेपी को चुनौती देने वाला राष्ट्रीय लोकदल इस बार एनडीए के साथ है। मथुरा के साथ यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हैं, जहां से बीजेपी ने इस बार टीवी सीरियल के राम से मशहूर अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को मौका दिया है। बता दें कि अतुल प्रधान पश्चिमी यूपी में अखिलेश के भरोसेमंद माने जाते हैं। बात बिहार की करें तो दूसरे चरण में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर सियासी घमासान परवान पर है, जहां से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जिससे आरजेडी की बीमा भारती को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में दोनों की लड़ाई में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के संतोष कुशवाहा को भी उम्मीद जग गई है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भी सियासी नजरें टिकी हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया है, जिनका सामना बीजेपी के संतोष पांडे से होगा। बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा? कौन अपनी साख बचा पाएगा और किसकी साख पर बट्टा लगेगा? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।